परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर सुंदर रात के लिए जो हम सबको मौका मिला कि हम सब इस सुंदर समय में प्रभु की हुजूरी में आने वाले से। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने मनों को कुछ समय के लिए हम सब परमेश्वर की ओर लगाएंगे। और हम सब आज की इस आराधना को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना में चलेंगे और गुजारिश करेंगे हम सब नूतन आंटी से कि आज हमारे बीच में वो आराम की प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़ी आदर भक्ति दीनता के साथ आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे कुदूस खुदावंद खुदा, जीवन की हर उत्तम आशीष बरकत के लिए, जीवन की हर श्वास के लिए प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्यारे कुदूस खुदावंद खुदा, आज के दिन तक के लिए आपने हम सबको अपने पाक और पवित्र पंखों के तले सुरक्षित रखा। हर दुख और मुसीबत परेशानी से, नगामी मौत आफतों से बचाया है प्रभु। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने हम सबको दिखाया ताकि प्रभु हम इस जिंदों की ज़मीन पर रहकर अब अपने जीवन से आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपके नाम को ऊंचे पर उठा सकें प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपने हम सबको ये सुंदर मौका दिया कि इस पवित्र स्थान पर बैठकर प्रभु आपकी मंडली पिता परमेश्वर, ये घराना प्रभु, और जितने भी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन हैं प्रभु, हम सब एक साथ मिलकर आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रेम पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ अपने वचन के अनुसार आपने हमसे वायदा किया है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। हम विश्वास करते हैं यीशु राजा आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे साथ हमारे बीच में बनी रहती है। उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए उनके साथ होइएगा, उनको चंगाई की आत्मा से भरेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी कलीसिया के एक बुजुर्ग, जवान और बहुत छोटे बच्चों के लिए हर एक को आशीषित कीजिएगा। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हर एक के साथ होइएगा, उनको और उनके घरानों को बड़ी आशीष और बरकत दीजिएगा पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए प्यारे कुदूस खुदावंद खुदा, जो कुछ भी प्रभु प्रेज एंड वर्शिप होती है पिता परमेश्वर, आपके गीतों को गाया जाता है प्रभु, हम सबको बड़ी आत्मा से भरिएगा प्रभु, हम सबको छूइएगा पिता परमेश्वर, ताकि रूह और सच्चाई के साथ आपके प्रशंसा कर सके पिता परमेश्वर। जो कुछ भी पिता परमेश्वर यहाँ पे वचन का सुनना और सुनाना होता है प्रभु, आप सबको प्रभु ऐसी बुद्धि दीजिएगा ताकि प्रभु हम निरंतर आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए इस समय होगा कि हम सब परमेश्वर की आराधना में आगे चलेंगे। हम सब अपने मनों को जिंदा खुदा की ओर लगाएंगे और हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे। हम सब वर्शिप की ओर चलेंगे। गुजारिश करेंगे भाई निखिल से कि वो हम सबको प्रेज एंड वर्शिप की ओर ले चलें। आइए हम सब अपनी तालियों को बजा करके प्रभु की महिमा करें। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, ओ जिस नाम में है शांति, ओ देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब कहें यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
सबसे ऊंचा है। हाँ परमेश्वर, हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, वो नाम है जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी मुश्किलें खत्म। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब कहे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु जी, आपका नाम परमेश्वर सबसे ऊंचा है, सबसे महान है, सबसे अद्भुत है प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम में वो सामर्थ्य है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में उद्धार है प्रभु जी, जो हम सबको परमेश्वर निजात देता है, जो हम सबको छुटकारा देता है। इसलिए हम सब आपके नाम को और धन्य कह रहे हैं, हम सब आपके नाम का धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, आपका नाम निरंतर हम सब के जीवनों में बना रहे, ताकि हम सब निरंतर मसीह कहलाएं। धन्यवाद। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से।
अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से लड़ेंगे, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज आपके लोग प्रभु जी आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आज हम सब की ओर अपनी निगाहों को लगाइए, आज इस आराधना पर, इस मंडली पर अपने कानों को लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आपका कलाम कहता है धर्मियों की ओर आपकी निगाहें और आपके कान लगे रहते हैं। हम सब की दुआई की ओर आपके कान निरंतर लगे रहें, ताकि प्रभु जी हम सब जो आपसे बात करें, आपसे प्रार्थना करें, आप परमेश्वर उत्तर देने वाले हो सके। आइए हम सब और जिंदा खुदा का धन्यवाद करें, हम सब और इसकी महिमा में आगे चले, क्योंकि जब उसने हम सबको मौका दिया है, क्यों ना हम सब इस सुंदर समय का उस जिंदा खुदा से धन्यवाद करें। हम सब उसकी महिमा में और आगे चले और हम सब उसकी आराधना करें। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद हो, सारी महिमा आपको मिले। मांगा जो मैंने मिल गया रे, ढूंढा उसे पाया उसे, देखो दरवाजे खुल गए हैं, मिली दुआएं सुन ली तूने, तारीफ तेरी होठों से मैंने कैसे करूं रे, दरवाजे आके नाचे यीशु मसीह, कैसे करूं, कैसे बताएं, कैसे दिखाएं, जो कुछ तूने मेरे लिए वो कैसे बताएं, कैसे दिखाएं, किया जो तूने मेरे लिए। फिर से हाँ प्रभु जी, आपने हम सब के लिए बहुत कुछ करा। आज हम सब उन सब बातों के लिए, उन सब चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो मिल गया रे, ढूंढूं से पाया उसे, देखे दरवाजे खुल गए, मिली दुआएं सुन ली तूने, तारीफ तेरी होठों से मैंने, कैसे मसीह कैसे करूं रे, देखूं दरवाजे आके नाचे, कैसे मसीह कैसे करूं, कैसे बताएं, कैसे सिखाएं, किया जो तूने मेरे लिए वो कैसे बताएं, कैसे दिखाएं, किया जो तूने मेरे लिए वो। हाँ प्रभु जी, जो आपने हम सब के लिए किया, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आत्मा आता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता,
पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतिकुस्त के दिन के समान, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, हालेलुया, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हालेलुया, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, हालेलुया, पेंतेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके अनुग्रह के द्वारा हम सबको सामर्थ मिलती है ताकि उसके लोग उसका धन्यवाद करें। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अब राजे नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्ख था लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का, मूर्ख था लगता था क्रूस, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। हमें पापी जीवन से हारा, हम सब पापी थे, हो गया था भटक गए थे आपसे प्रभु जी, लेकिन आपने हम सबको छुआ, आपने हम सबको पुकारा और हम सबको बचाया। यीशु ने मुझे दूर, फिर से कहे, था मैं पापी जीवन से हारा,
हो गया था पराजय से चूर। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। से था मैं पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से चूर। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। था मैं पापी जीवन से हारा, हो गया था हम सब भटक गए थे, हम सब परमेश्वर दूर हो गए थे, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह हम सब के बीच में आए और आपने हम सबको छुड़ाया। था मैं पापी जीवन से हारा, हो गया था पराजय से चूर। उस पुराने इंसान के काम से किया यीशु ने मुझे दूर। सुनो, अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, हम सबको नया नाम। ओ यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। धन्यवाद। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हम सबको प्रभु जी ने नाम दिया है, आपने हम सबको एक नई पहचान दी है, आपने हम सबको प्रभु जी अपने समीप आने का मौका दिया है। हम सब प्रभु जी आपके सम्मुख परमेश्वर धन्यवाद के साथ आते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपने हम सबको उठाया है, आपने हम सबको बढ़ाया है, आपने हम सबको संभाला है, इसलिए हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब परमेश्वर के कलाम में चलने से पहले कोरस में चलेंगे और हम सब उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे हम सब। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज ये कलाम प्रभु जी ये हमारे जीवनों में जब आता है, हम सब प्रभु जी इस वचन को सुनने वाले ही नहीं, वरन परमेश्वर से अपने हृदयों में बसाने वाले हो सके और निरंतर आपके पीछे इस मार्ग में चलने वाले हो सके। प्रभु जी ये वचन परमेश्वर हमारे मनों में, हमारे जीवनों में कार्य करने वाला हो सके। ये वचन प्रभु जी हमारे जीवन को बदलने वाला हो सके। ये वचन प्रभु जी हमें सिखाने वाला हो सके। ये वचन हम सबको एक नई उम्मीद को परमेश्वर दिखाने वाला हो सके। ये वचन हमारे अंदर सामर्थ को लाने वाला हो सके। ये वचन प्रभु जी हम सबको हमारे पापों से, हमारी बीमारियों से मुक्त करने वाला हो सके। तो क्यों ना हम सब उस कलाम में चलने से पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन मेरी रोटी, तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं ते वो शक्ति। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं ते वो शक्ति। हम सब की मुश्किलों में, मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा। मेरे खालीपन छोटा तूने भरा। मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा। आज भी प्रभु मेरे खालीपन छोटा हम सबको भरा। भरा। प्यार है तेरा गहरा
मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। एक बार फिर प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मुझको यकीन हम सबको यकीन है ना तो हम सबको कभी ना छोड़ेगा। हाँ परमेश्वर, चाहत तेरी आपकी चाहत प्रभु जी बेपनाह है, बेपनाह है, बेशुमार है। बहता लहू जो गवाह है, चाहत तेरी बेगुनाह है, बहता लहू जो गवाह है। फिर से चाहत तेरी बेपनाह है, बहता लहू जो गवाह है। एक बार फिर चाहत तेरी बेपनाह है, एक बार फिर बहता लहू जो गवाह है। जिंदगी में तू पूर्ण स्थान, ना कोई धारा है तेरे समान। जिंदगी है तू, जिंदगी है तू पूर्ण स्थान। हाँ परमेश्वर, ना कोई धारा है तेरे समान। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। ओ प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मुझको यकीन हम सबको यकीन है हाथ ना तू कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ेगा, तू कभी भी हम सबको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने हम सबको अपने लहू से प्रभु यीशु मसीह मोल ले लिया है। हम सबको नई रचना, नई सृष्टि बना दिया है। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, हम सब आपकी महिमा करते हैं। आइए हम सब मेरे सारे पापों का हाँ परमेश्वर, बोझ तूने सह लिया। हम सब उसका धन्यवाद करें। चाहे जो भी हो मेरा, तेरी मर्जी मेरी रजा। मेरे सारे पापों का बोझ तूने सह लिया, बोझ तूने सह लिया। चाहे जो भी हो मेरा, तेरी मर्जी मेरी रज़ा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। हाँ परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव प्रभु जी सब आप कुछ देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही इसी के योग्य हैं और आप ही हैं जो प्रभु जी हम सबको संभालते हैं। प्रभु जी हम सब इस आराधना को आपके चरणों में रखते हैं। हमारी आज की आराधना को, आज की प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिएगा। हाँ परमेश्वर दया कीजिए। आइए हम सब प्रार्थना में बने रहेंगे। गुजारिश करेंगे भाई निखिल से कि वो आज के कलाम के लिए हमारे बीच में प्रार्थना करें। भाई निखिल, आइए सब अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर इस दिन के लिए परमेश्वर खुदा हम उस समय के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर खुदा जब जब परमेश्वर खुदा हम एक दूसरे से परमेश्वर मिले, परमेश्वर खुदा परमेश्वर खुदा जब जब परमेश्वर हम सबकी एक साथ मुलाकात हो सके, परमेश्वर खुदा
तब तक परमेश्वर खुदा तेरा शरीर बनता है यीशु मसीह खुदा। जब जब परमेश्वर तेरा वचन बताता है भाई बहन परमेश्वर मिले रहे, मित्र मिले रहे, परमेश्वर इसी से परमेश्वर खुदा तेरी परमेश्वर महिमा होती है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन बताता है परमेश्वर खुदा जहाँ दो या दो एक नाम मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ। क्योंकि परमेश्वर खुदा फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर खुदा जहाँ पर परमेश्वर खुदा का भवन हो, परमेश्वर खुदा जहां हम खड़े हो जाएं, परमेश्वर खुदा जहां तेरा नाम ही ले लिया ना परमेश्वर खुदा वहां तेरा परमेश्वर खुदा भवन बन जाता है परमेश्वर खुदा। और परमेश्वर खुदा अनोखी बात यह है परमेश्वर खुदा जब जब तेरा नाम लिया जाता है परमेश्वर खुदा बंधन टूटने लगते हैं यीशु मसीह खुदा, लोग परमेश्वर चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह खुदा। ये छोटी बात नहीं है यीशु मसीह खुदा। परमेश्वर खुदा कितने कितने लोग यीशु मसीह खुदा बोझों से परमेश्वर दबे आते हैं यीशु मसीह खुदा। हम परमेश्वर खुदा अपनी बातों में परमेश्वर फंसे रह जाते हैं यीशु मसीह खुदा। हम परमेश्वर खुदा अन्य जगहों पे परमेश्वर भागने लगते हैं परमेश्वर खुदा। तेरा वचन बताता है परमेश्वर खुदा जब तुमने सोचा उससे पहले मैं वहां मौजूद हूं। परमेश्वर खुदा हमें इतनी सोच की परमेश्वर खुदा हमें जरूरत नहीं, परमेश्वर हमें जरूरी ही नहीं लगा परमेश्वर खुदा तेरी परमेश्वर मौजूदगी परमेश्वर यहाँ मौजूद है परमेश्वर खुदा। तेरी परमेश्वर मौजूदगी परमेश्वर यहाँ परमेश्वर उपस्थित है यीशु मसीह खुदा। हमें पता है तेरी परमेश्वर खुदा उपस्थित आ गई है यीशु मसीह खुदा। जब परमेश्वर खुदा तेरा जब आना होता है यीशु मसीह खुदा मेरे विश्वास है कि परमेश्वर बंधन टूट गए हैं परमेश्वर खुदा। वो परमेश्वर खुदा कर आना परमेश्वर खुदा, वो गुदगुदाना परमेश्वर खुदा, तेरे से प्रार्थना करना यीशु मसीह कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह खुदा। क्योंकि तेरा वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। आप अपनी विश्वास पे प्रार्थना रखें। ये मामूली बात नहीं कि हम शाम होते एक साथ जुड़ जाते हैं, कितने कितने अन्य काम हम छोड़ के आ जाते हैं सिर्फ तेरे यीशु मसीह आपके प्यार की वजह से। कितने कितने परमेश्वर खुदा वो परमेश्वर खुदा जो आपदा परमेश्वर आने वाली होती है परमेश्वर खुदा ये परमेश्वर मिलना यीशु मसीह परमेश्वर वो सब परमेश्वर खुदा परमेश्वर टल जाता है यीशु मसीह सिर्फ तेरी वजह से परमेश्वर खुदा। न जाने परमेश्वर खुदा अगर तू ना होता तो परमेश्वर खुदा हम अपनी दुनिया की परमेश्वर उस भीड़ में परमेश्वर खो गए होते। परमेश्वर खुदा इस मंडली को परमेश्वर खुदा इस टीम को परमेश्वर खुदा जो लोग तेरे से करोड़ों मीलों दूर परमेश्वर बैठ के परमेश्वर जुड़ते हैं यीशु मसीह तू उनकी जिंदगी में परमेश्वर बड़ा कार्य करे यीशु मसीह खुदा। फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर कितने भी परमेश्वर उन लोगों ने परमेश्वर अपनी जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े गुनाहों कर दिए यीशु मसीह को। परमेश्वर गाना कहता है फितरत है मेरी गुनाहों में गिर जाता हूं यीशु मसीह, लेकिन तेरी रहमत है तू माफ करता है यीशु मसीह माफ करता है। परमेश्वर खुदा ऐसी परमेश्वर छोटी प्रार्थना परमेश्वर तेरे को भाई तुझे पसंद है हमारी जिंदगी से परमेश्वर तेरी जो तेरी महिमा निकलती है परमेश्वर खुदा वो सब आपको भाई और आपको पसंद आए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मांग लेते खुदा आमीन 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 हालेलुया। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करते सुंदर प्रार्थना आराधना के लिए सारी महिमा उससे मिले। आइए इस समय का कि हम सब परमेश्वर के जीवित कलाम की ओर चलेंगे। गुजारिश करेंगे बेबी दादी से कि वो हम सब के बीच में आज परमेश्वर का कलाम दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे दयालु पिता परमेश्वर, हम तो इस योग न थे प्रभु यीशु मसीह कि इस पवित्र वेदी पे बैठ सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये आपका ही रहमो करम था कि आपने हमें चुन के इस वेदी पे बैठाला है। पिता परमेश्वर, आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारी छोटी सी मंडली जो आपके बेटे के द्वारा तैयार की गई है पिता परमेश्वर, और ये प्लेटफार्म हमारे लिए तैयार किया गया है पिता परमेश्वर। आपका ये इंतज़ाम था कि यहाँ बैठ के
हर एक दुखी परेशान लाचारों के लिए प्रार्थना कर सके। पिता परमेश्वर, कहाँ हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे पास समय ही नहीं था, लेकिन आपने हमें तैयार किया और वो समय भी आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने कलीसिया के एक एक बच्चों से लेके बुजुर्ग जवानों के लिए। पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, दर्द पीड़ा में क्यों ना हो, पिता परमेश्वर चाहे कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना हो, मेरे प्रभु यीशु मसीह आप बड़े हैं, बीमारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि बीमारी तो आपको पता है, जब आपके हाथ में सबकी तस्वीरें बनी हुई हैं और सबको आप अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये भी आपको पता है कि मेरे कौन से बेटे को, कौन सी बेटी को क्या तकलीफ़ है। सब इलाज आपके पास है, लेकिन ये विपत्तियाँ, परेशानी, मुसीबतें इंसान पे आने ज़रूरी है पिता। और आप इसमें हमारी परख को देखते हैं, परखते हैं आप कि हम कहाँ तक आपके साथ संगति बना के रहते हैं। दुख परेशानी में आपको बुरा भला बोलते हैं, या आपके नज़दीक रहते हैं, या आपसे दूर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इतनी पावर शक्ति दे, सबके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उंडे लिए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ जितने जने बैठे हैं, पिता परमेश्वर, हम इसी तरह से पवित्र आत्मा में होकर हर जन के लिए प्रार्थना करते रहें, चाहे दूर हो चाहे पास हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो। मेरे प्रभु यीशु मसीह, उनकी बीमारियां बड़ी नहीं है, आप बड़े हैं। आपको खोजना, जितना भी खोजा जाए वो हमारे लिए कम है। आपको पता है कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, आपको अपने हृदय में बुला रहे हैं, और आपके लिए ये सिंहासन खाली है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, ये जगह आपकी है, हमें किसी और को ये स्थान नहीं देना है, क्योंकि ये स्थान तो आपका है। आपने जब अपने स्वरूप में हमें बनाया है, आप पवित्र हैं तो हम भी पवित्र हैं। पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आपकी बेटी इस योग नहीं है कि आपके वचन को बोल सके। पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपकी बेटी बोले, मेरी सहायता मदद करना, क्योंकि पिता परमेश्वर मौसम के द्वारा पिता परमेश्वर मेरे गले में भी तकलीफ़ है। पिता परमेश्वर, ये गला तो आपका है, वचन भी आपका है, और बुलवाने वाले आप हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सहायता मदद करेंगे, क्योंकि शुरू से लेके इतने कष्टों में जब आपने मुझे नहीं छोड़ा, तो इस समय कैसे छोड़ देंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप दुख दे के ही अपने बेटे बेटियों को परखते हैं, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मेरा जीवन जब तक मैं इस ज़मीन पे हूँ, पिता परमेश्वर, आपसे दूर नहीं होंगी, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास है और आपके पास ही हमें जाना है। ये दुनिया में रह के हमें कुछ भी नहीं हासिल करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको देना चाहती हूँ। आप मुझे अपने लिए इस्तेमाल करिए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम वचन में से देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 8 बाब उसकी 6 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों की चौकियाँ बिठाईं। इस प्रकार आरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे बहन आपको आशीष बरकत दे प्रभु। आइए हम वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन में किस तरह से, जबकि दाऊद बहुत ही अच्छा अपने उसमें
इतिहास से माना गया है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के द्वारा इस पुस्तक में जो कहानी दी गई है वो सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से दाऊद को अपने लिए चुना था, जबकि दाऊद इस योग नहीं था कि वो इतने भारी बोझ को उठा सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया। तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारे को इस संसार में उठाना चाहता है और वो ही हमको उठा के खड़ा करना चाहता है, जबकि हम इस योग नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी के अनुसार कर सकें, क्योंकि सामर्थ देने वाला भी तथा जीवन देने वाला केवल जीवित परमेश्वर ही है। अजीज़ों, पवित्र वचन में लिखा भी है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं, भजन संहिता 75 उसकी 7वीं आयत। हाँ पढ़ो। यहाँ इस तरह से लिखा है, केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। 78 है? 75 7वीं। अच्छा। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ही न्यायी परमेश्वर है, और वो इस वचन में लिखता है कि बढ़ती न पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। सच्चाई तो यही है कि उन्नति तो सभी करते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ जिस पे होता है उसे वो बढ़ाता है और उसी को वो उठाता है। वह सदाकाल की आशीषें मनुष्य को देता है। जो परमेश्वर आशीषें देता है वो कभी घटती नहीं है, न बढ़ती है, घटती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई आशीषें हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं। परंतु अपनी समझ या पृथ्वी के साधनों के द्वारा जो हम उन्नति करते हैं और बढ़ते हैं, उठते हैं, तो वो कभी गिर जाता है और कभी उठा रहता है। पर परमेश्वर तो उसी को उठाता है और जीवन करता है, जो उनको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, राजा के रूप में अपने सच्चे हृदय से ग्रहण करता है। यदि हम अपने जीवन में बीते हुए समय में अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में या अपने आप को हारा हुआ समझते हैं या गिरा हुआ समझते हैं, तो वो परिस्थितियाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की वो परेशानी, मुसीबतों को, उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालता है और जीवन करता है, और हम जीवन प्राप्त करना भी चाहते हैं। तो आप स्वतंत्र हैं और आप अपनी इच्छा जीवित प्रभु को अपना राजा स्वीकार करने के लिए इस समय प्रभु तो अपने आप को आशीषित करने के लिए तैयार है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो प्रभु यीशु मसीह के उन बताए हुए मार्गों पर चलना नहीं चाहते जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो रास्ते दिखाए हैं। वो हमारे हाथ में वचन दिया है कि इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन को एक सुंदर जीवन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने जीवन को
उस मार्ग पे ले जाते हैं जिस मार्ग पे से लौट के आना बड़ा मुश्किल होता है। अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम लोग उस दलदल में गिर जाएं, उस दलदल से बाहर ना आए। वो चाहता है मेरे बेटे बेटियां जयवंत हो और सदा काल के लिए एक अच्छा जीवन बिताएं। लेकिन हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, जिसको हमने बिल्कुल हल्के में ले रखा है। चाहे हम अपने जीवन को बर्बाद भी कर लें तो भी हमें दुख नहीं होता। दुख तो हमारे पिता को होता है जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। अजीज़ों, हमें अपने पिता की इच्छाओं पे चलना ज़रूरी है। जिस तरह से दाऊद भी अपने प्रभु यीशु मसीह के पर बताए हुए मार्ग पे चला, तो क्या हम लोग इस वचन के द्वारा अपने जीवन को नहीं चला सकते? जबकि हम अपनी आंखों से हर चीज़ को देख रहे हैं, कितना सताव है, तरह तरह की परेशानियां मुसीबतें आ रही हैं, कितनी जाने जा रही हैं। हमें क्या दुख हो रहा है? दुख तो सबसे पहले हमारे उद्धारकर्ता को होता है, जिसने अपनी संतान को बनाया। आज वो नाश हो रही है। क्यों नाश हो रही है? क्योंकि हम उस मार्ग पे चलना ही नहीं चाहते जो सत्य मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन हम उस ज्योति में भी नहीं चलना चाहते हैं। हम अंधेरे को पसंद करते हैं और अंधेरे में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटियां उस अंधेरे से प्रेम रखें। जब प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति की संतान बनाया है तो हमें ज्योति में ही चल के अपना जीवन आगे को बढ़ाना है, ना कि हमें पीछे को लौटना है। प्रभु यीशु मसीह सदा जीवित है और हम जीवित संतान हैं। हम मरे हुए नहीं हैं, हम जीवित हैं। और जीवित मसीही लोग हमेशा अच्छे मार्ग, अच्छे काम करना पसंद करते हैं। जो धर्मी लोग होते हैं वो गलत कामों से दूर रहना पसंद करते हैं, ताकि वो परमेश्वर की निगाहों में दोषी न ठहरें। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अच्छे मार्ग के लिए चुना है, अच्छे काम के लिए चुना है, तो हमें उसे डरना है, उसकी राहों पे चलना है और विश्वास के साथ चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अपने हाथों को फैलाए खड़ा है और हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हम आशीष लेना नहीं चाहते। वो आपको अपने पास बुलाता है, लेकिन हम आना नहीं चाहते, उससे प्यार रखना नहीं चाहते, उससे रिश्ता बना के रखना नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ तो उसी के पास है। हमारा क्या है? यदि हमारे पास दुनियावी चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो वो नाश होने वाली हैं, वो सदा के लिए नहीं होती है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रोध में आता है तो उन चीज़ों को नाश करने में प्रभु यीशु मसीह को समय नहीं लगता। हमें इस संसार में रह के अपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन को चलाना है। यदि हमने इस दुनिया में रह के अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता नहीं रखा, नाता नहीं जोड़ा, तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। तब भी वो हमें अपने हाथों में लेने को तैयार है। कितना प्यारा प्रभु यीशु मसीह हमारा, जो हम इतने गुनाह करते रहते हैं, गलत मार्गों पे जाते हैं, लेकिन तब भी वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। तब भी वो हमें
अपने सीने से लगाने को तैयार है, लेकिन हम उसे क्या देने को तैयार हैं? उससे कभी भी प्यार करने के लिए तैयार नहीं रहते, उसके नज़दीक आने के लिए तैयार नहीं रहते। आते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। हम अमीरी में भी खुश रहना है उसके साथ, गरीबी में भी खुश रहना है, चाहे कितना भी दुख तकलीफ़ आ जाए तब भी हमें खुश रहना है, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे बेटे बेटियों के जीवन में कितना दुख है, कितनी परेशानियाँ हैं, तब भी वो हमें संभाले रहता है। क्यों हम घबराएं, क्यों चिंता करें? हमारी चिंता दूर करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो क्यों ना हम उसके साथ नाता जोड़ें। ये फैसला हमें खुद करना है कि हमें संसार के साथ नाता जोड़ना है या अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते सुंदर कलाम के लिए जो बेबी दादी के द्वारा दिया गया। परमेश्वर दादी को बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए अब इस समय हुआ कि हम सब अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाएं और हम सब अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे। तमाम बीमारों के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका एक बार फिर सुंदर मौके के लिए, अवसर के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सब को ये मौका दिया कि हम सब इस समय में, इस रात में प्रभु जी, हम सब अपने दिन का अंत आपकी महिमा के द्वारा, आपके कलाम के द्वारा करने वाले उसी के, क्योंकि परमेश्वर आपने पूरे दिन भर संभाला, हर एक तरह की बुराई से बचा के रखा, हर एक तरह के हादसों से बचा के रखा और ये मौका दिया कि हम सब निरंतर प्रभु जी आपकी भलाई करने वाले और आपकी भलाई की परमेश्वर महिमा करने वाले उसी के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तमाम लोग के लिए जो निरंतर प्रभु जी अपने समय को निकाल करके आते हैं, हाँ परमेश्वर, एक एक जन आपके नाम में बढ़ने वाला हो सके, हर एक जन आत्मिक तौर से बढ़ने वाला हो सके, हर एक के जीवन से हर एक तरह के रोग, हर एक तरह की समस्या, हर एक तरह की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने वाली हो सके और हर एक व्यक्ति कहने वाला हो सके, सचमुच परमेश्वर मेरे साथ रहता है, सचमुच वो मेरी सुनता है और वो मेरे पास आ जाता है। हाँ प्रभु जी, दया कीजिए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, एक बार फिर हम दुआ करते क्रांति जी के लिए परमेश्वर, जबकि अपने समय को निकाल करके आए हैं। हाँ प्रभु जी, ये समय निकालना इनके जीवन को परमेश्वर आप में बढ़ाने का बड़ा कारण ठहरे और ये प्रभु जी आने वाले समय में, इस महीने में प्रभु जी आत्मिक तौर से बढ़ने वाले और निरंतर अपने जीवन में बदलाव देखने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इनके पूरे परिवार को अपने लहू से ढाप दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पुष्पाचरण जी के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जबकि आंटी आपकी आराधना के लिए प्रति रात, प्रति सुबह और प्रति दोपहर को प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आती हैं। हाँ प्रभु जी, इन्हें ये परमेश्वर, ये आराधना इन्हें परमेश्वर आत्मिक तौर से बढ़ाने वाली उसी की, और ये निरंतर अपने पूरे परिवार समेत, अपने पूरे जीवन समेत आपको महिमा, आपको आदर और सम्मान ऐसी देते रहे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके बेटे के लिए हम दुआ करते हैं, आइजक भैया के लिए प्रभु जी, भैया को अपने प्रेम से भरिए और परमेश्वर अच्छी बुद्धि और अच्छी सेहत से नवाजिए, ताकि वो परमेश्वर जो भी बीएड की परमेश्वर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रभु जी वो एग्जाम आपके अनुग्रह के द्वारा अच्छे से जाने वाला हो सके और भैया को अच्छी कॉलेज में प्रभु जी एडमिशन मिलने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनकी योजनाओं को, इनकी इच्छाओं को, इनकी सारी प्लानिंग्स को प्रभु यीशु मसीह हम सब आपके चरणों में रखते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी नहीं, इनकी नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं आपके अनुग्रह के द्वारा पूरी होने वाली उसी के, और अंत में प्रभु जी आपका कलाम कहता है आप हमारी आशाओं को पूरी करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी फिर रोजी जी के लिए प्रभु जी, जबकि ये अपने समय को निकाल करके आए यहाँ परमेश्वर के जीवन में जो भी समस्या पाई जाती है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अपनी दया, अपने अनुग्रह को उनके जीवन में उंडेलिए, ताकि ये प्रभु जी हर एक तरह की बातों से, हर एक तरह की चिंताओं से स्वतंत्र होने वाले हो सके और आपका धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर स्मिता सिंह जी के लिए भी परमेश्वर, हाँ इन्हें भी छू लीजिए और निरंतर इनके जीवन को हर एक तरह की बीमारी से, हर एक तरह के दुख से, हर एक तरह के कलेशों से मुक्त कीजिए, ताकि ये और इनका परिवार निरंतर आपको धन्यवाद और आपकी महिमा में बढ़ने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं पूजा चौधरी जी के लिए प्रभु जी, जो कि मथुरा से आपकी आराधना में जुड़ती हैं। हाँ परमेश्वर ने अपने हाथों में संभाल के रखी इनकी कमाई को ब्लेस कीजिए, इनके पूरे घराने को, इनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, ताकि ये इनका जीवन आपके नाम में बढ़ने वाला और निरंतर आपका धन्यवाद करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जीवन से हर एक तरह की बुराई को, हर एक तरह के दुख को, हर एक तरह के गमों को दूर कीजिए, ताकि ये निरंतर
आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं विकास मसीह जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह इन्हें भी संभालिए और निरंतर इनके जीवन को भी अपनी महिमा के लिए और बढ़ाइए। हाँ परमेश्वर पिता, इनका हर एक समय प्रभु जी आपके लिए परमेश्वर आगे आने वाला हो सके, ताकि ये अपना ज़्यादा समय अपना जीवन प्रभु जी आपकी खिदमत के लिए, आपकी महिमा के लिए ऐसे देने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं इनके बच्चों के साथ रही, हम इनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, निरंतर इनका पूरा परिवार आपके नाम में परमेश्वर बढ़ने वाला और निरंतर अपने जीवन को आपके नाम में परमेश्वर बदलता हुआ देखने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर जो भी काम इनके रुके हुए वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफल होने वाले हो सके। बंद रास्ते, बंद दरवाजे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुलने वाले हो सके, ताकि ये आने वाले समय में बड़ी गवाही को देने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर अर्जुन जी के भी साथ रहिए, परमेश्वर ने भी बड़ी आशीष से नवाजिए और उनकी वाइफ को उन्हें अपने हाथों में बना के रखिए। उनका जीवन भी आने वाले समय में आपकी बड़ाई और आपकी गवाही को देने वाला हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर अंजना सहन जी के लिए प्रभु जी, आंटी को भी अपने प्रेम से भरिए और निरंतर अपनी आराधना में, अपनी महिमा में और अपने विश्वास में मजबूत कीजिए, ताकि ये परमेश्वर आत्मिक तौर से बढ़ने वाले और आपको प्रभु जी और समझने और जानने वाले हो सके। हम इनके हस्बैंड के लिए, इनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें भी अपने प्रेम से भरिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर मैकनियल लाल जी के लिए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं कि जीवन में क्या समस्या पाई जाती है, लेकिन हम इतना जानते हैं, हम जो परमेश्वर प्रार्थनाएं आपके सम्मुख करते हैं, जो प्रार्थनाएं आपके सम्मुख लाते हैं, वो परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम मांगते हैं इनके जीवन को हर एक तरह की बुराई से दूर कीजिए, ताकि ये आपके नाम से बढ़ने वाले और आपका धन्यवाद करने वाले उसी के हर एक सदस्य को आपके सम्मुख लाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मनीष भैया के जीवन को संभालिए और प्रभु जी अपने दास के रूप में इनके जीवन को इस्तेमाल कीजिए, ताकि प्रभु जी आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में प्रभु जी ये परमेश्वर अपने जीवन को आपके लिए देने वाले और निरंतर आपकी महिमा और आपका प्रचार प्रभु जी एक कोने से दूसरे कोने तक करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इनके बच्चों को भी संभालिए और इन्हें भी अपनी महिमा के लिए, खिदमत के लिए और भी बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं हाँ परमेश्वर अच्छी शिक्षा से, अच्छे एजुकेशन से उन्हें नवाजी, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख करके प्रभु जी अपने पिता का, अपनी माता का नाम रोशन करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं इनकी वाइफ के लिए प्रभु जी, मनीष भैया की वाइफ को अपने हाथों में संभालिए और निरंतर प्रभु जी उन्हें भी परमेश्वर अपने अनुग्रह से ढापिए, ताकि वो भी आपका धन्यवाद और आपकी महिमा में बढ़ने वाले और आपके कलाम में परमेश्वर ऐसे ही बढ़ने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर मैरी जी के साथ रहिए, मैरी जी को अपने हाथों में परमेश्वर संभाल के रखिए। हाँ प्रभु जी जीवन में जो भी निराशाएं पाई जाती हैं, दुख पाया जाता है, दिक्कतें, रुकावटें पाई जाती हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहें और ये जीवन में इस नए महीने में प्रभु जी आपकी बड़ी दया को, आपकी बड़ी सामर्थ्य को, आपके आत्मा को परमेश्वर अपने जीवन में मिलता हुआ अपने परिवार में वास करता हुआ देखने वाली उससे कि हाँ प्रभु जी दया कीजिए, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनिए। आज प्रार्थना करते प्रभु जी तमाम लोगों के लिए जो अपने सर झुका करके, अपनी आंखों को बंद करके, अपने हाथों को जोड़ करके प्रभु जी घुटने टेक करके आपके सम्मुख प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु जी हम सबको हाँ और आमीन के साथ मिलने वाले उससे कि कोई प्रार्थना किसी की भी परमेश्वर व्यर्थ ना जाए, वरन परमेश्वर हम सब निरंतर आपकी आवाज को सुनने वाले उससे कि हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं स्टेला जी के लिए, इन्हें भी छू लीजिए। हाँ प्रभु जी जो भी आंखों की समस्या पाई जाती है, शरीर की समस्या पाई जाती है, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग पाया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाता रहे और ये अपने जीवन में आपकी बड़ी सामर्थ्य को, आपकी बड़ी शिफा को, चंगाई को देखने वाले उससे के और प्रभु जी आपको धन्यवाद और आपकी महिमा करने वाले उससे के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर प्रीति जी के लिए प्रभु जी, जबकि ये परमेश्वर अजमेर से आपकी आराधना के जुड़ती हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इन्हें विश्वास में मजबूत कीजिए, अपने अनुग्रह में बढ़ा के रखिए और निरंतर अपने लहू से परमेश्वर कवर कीजिए, ताकि ये उनका पूरा परिवार हर एक तरह की समस्या से, हर एक तरह की बीपी की समस्या, हर एक तरह की परमेश्वर रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मुक्त होने वाली उससे के आपका धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करते हैं नीलम राज जी के लिए प्रभु जी ने भी संभालिए। हम दुआ करते हैं नीलम जी के लिए प्रभु जी ने भी अपने प्रेम से भर दीजिए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर भाई मोजिस के साथ रहिए। हाँ परमेश्वर पिता, उस भाई को भी अपने प्रेम से भर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं रिचर्ड भैया के जीवन को संभालिए और विश्वास में मजबूत कीजिए, ताकि इनका जीवन निरंतर आपके हाथों में बना रहने वाला और निरंतर इनका परिवार आपकी महिमा में बढ़ने वाला उससे। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर आइजक लाल जी के लिए परमेश्वर, जबकि ये आगरा से आपकी आराधना में जुड़ते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, इनके जीवन को संभालिए, हर एक तरह की इनकी चिंताओं को, हर एक तरह की समस्याओं को उनके जीवन से दूर कीजिए, ताकि ये और इनका पूरा परिवार आपके नाम में बढ़ने वाला, निरंतर आपके महिमा के लिए, आपकी खिदमत के लिए आगे आने वाला उससे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर होने दीजिए लीना जॉनसन जी के लिए प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन को संभालिए, इनके हस्बैंड को संभालिए और विशेष कर इनके बच्चे को संभालिए। उस बच्चे को प्रभु जी आपने परमेश्वर के जीवन में दिया है एक आशीष के रूप में, और हमारा विश्वास है उस बच्चे को संभालेंगे भी प्रभु जी आप। हाँ परमेश्वर, उस बच्चे की परवरिश आपके अनुग्रह के द्वारा ऐसे से होने वाली हो सके, ताकि वो बच्चा अच्छे स्वास्थ्य में बढ़ने वाला और अच्छे ज्ञान में, अच्छी बुद्धि और समझ में बढ़ने वाला हो सके, और आगे जाके आपकी महिमा के लिए, खिदमत के लिए आगे आने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इनके पूरे परिवार को संभाले और निरंतर अपनी महिमा के लिए बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं अलिन रॉबिन्सन जी के लिए प्रभु जी, इन्हें भी संभालिए और निरंतर अपनी महिमा के लिए और भी बढ़ा के रखिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता माया जी के लिए, माया जी को भी संभालिए। हम दुआ करते हैं फूल कुमारी जी के लिए, हम दुआ करते हैं करका जी के लिए प्रभु जी, हर एक को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दीजिए, हर एक को हर एक तरह की समस्याओं से मुक्त कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मौसम रानी जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं एनोश गार्दिया जी के लिए परमेश्वर ने भी संभालिए। हम दुआ करते हैं सुशील में दयाल जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मथियास जी के लिए प्रभु जी, हम दुआ करते हैं डोलमा शेरपा जी के लिए प्रभु जी, इनके जीवनों को आपके सम्मुख लाते हैं। हम सब प्रभु जी इनके परिवारों को, इनके स्वयं के जीवनों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। ये आप परमेश्वर इनके जीवनों को संभालने वाले हैं, और आप ही हैं जो इनके रास्तों को, आप ही हैं जो परमेश्वर जरिए निकालने वाले और खोलने वाले हैं प्रभु जी। दया कीजिए और उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी महेश कुमार जी के लिए, हम दुआ करते हैं बीरू कुमार जी के लिए, हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता जितेंद्र गौड़ जी के लिए। इन सबको संभालिए और निरंतर अपने हाथों में बना कर रखिए। कोई भी व्यक्ति प्रभु जी इस आराधना के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा खाली नहीं जाने वाला हो सके, निराश होकर जाने वाला ना हो सके, वरन प्रभु जी आनंद के साथ, शांति के साथ और प्रेम के साथ भर करके जाने वाला हो सके, और कहने वाला हो सके सचमुच मैंने अपने समय को जिंदा खुदा के लिए निकाला और उसने मुझे निर्भय कर दिया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी सीमा कौर जी के लिए, इन्हें भी संभालिए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर आशीष भैया के जीवन को संभालिए और निरंतर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी खिदमत के लिए और भी बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर भाभी के साथ रहिए, उनकी मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेटे यरेमिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को हर एक तरह की बीमारी से बचा के रखिए। हम दुआ करते हैं आकाश भैया के लिए, आकाश भैया के जीवन को भी संभालिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी खिदमत के लिए और बढ़ाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंकल आंटी के लिए परमेश्वर, विशेष करके आंटी के घुटनों के लिए, पैरों के लिए प्रभु जी, आंटी के पैरों को छू लीजिए। हर एक तरह का दर्द, हर एक तरह की समस्या, हर एक तरह का शरीर का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने वाला हो सके, और आंटी आपकी आराधना में, आपकी महिमा में निरंतर बढ़ने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर सारिता आंटी के लिए प्रभु जी, आपने उन्हें बेहतर किया, चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। निरंतर आगे भी संभालिए और निरंतर इस पूरे परिवार को अपने हाथों में बना कर रखिए, ताकि ये परिवार आपके लहू के बाड़े में और अपने स्वर्गदूतों के बाड़े में ढापा जाए और निरंतर आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने वाला हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर सिल्विया कार्टन जी के लिए, उन्हें भी छू लीजिए, निरंतर अपनी महिमा के लिए बढ़ाइए, जीवन से हर एक तरह की बीमारियों को, रोगों को दूर कीजिए। हम दुआ करते हैं भाई निखिल के लिए, भाई रोहित के लिए, भाई पीयूष के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं, भाई वंश के लिए हम दुआ करते हैं, बेबी दादी के लिए, जी आंटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नूतन आंटी के लिए प्रभु जी, इन सब को अपनी महिमा के लिए बढ़ाइए और निरंतर अपने कलाम की परमेश्वर प्रशंसा के लिए और बढ़ाई के लिए प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक बार फिर होने दीजिए सीमा मैसी आंटी के जो भी नेक में पेन पाया जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो नेक का पेन, वो गर्दन की समस्या, वो जो भी शरीर का दर्द, शरीर का रोग पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने वाला हो सके। ओ आंटी प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा शिफा को पाने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर रामवती दादी के लिए प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता जो भी बाईपास सर्जरी आने वाले समय में उनके जीवन में होने वाली है प्रभु जी, मार्ग निकालिए, रास्ता निकालिए, ताकि जो सर्जरी होने वाली है वो आपके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर सक्सेसफुली होने वाली हो सके, ताकि वो परिवार और उनका स्वयं का जीवन आपका धन्यवाद करने वाला हो सके। हाँ प्रभु जी दया कीजिए और निरंतर हर एक को संभालिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर होने दीजिए डेविड फ्रांसिस जी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं जो भी बोन डिस्प्लेस हो गई, अपनी जगह से हट गई है प्रभु जी, उस बोन को, उस हड्डी को, उस मार को परमेश्वर अपनी जगह में लाइए, ताकि वो परमेश्वर निरंतर आपके हाथ को अपने जीवन में आता हुआ और आपकी बड़ी महिमा को परमेश्वर अपने जीवन में देखने वाले हो सके। एक बार फिर प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम बुजुर्गों के लिए, तमाम जवानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके जीवन बुरी बातों में, बुरी नशे की आदतों में और बुरी संगतियों में परमेश्वर पड़े। हर एक के जीवनों को बदलिए, हर एक की ओर परमेश्वर अपने आंखों को और अपने कानों को लगाइए, ताकि ये कलीसिया, ये परमेश्वर कॉलोनी, ये मोहल्ला आपके नाम में बढ़ने वाला और प्रभु जी अपने जीवनों को आपके कलाम के लिए आगे देने वाला हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस रात के लिए, प्रभु जी इस रात में संभालिए, बुरे विचारों से, बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से बचाइए। कल जब उठे आपका धन्यवाद और परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो सके। एक बार फिर प्रभु जी
हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम लोग के जिनका नाम लेने में हमसे चूक हो जाती है, क्षमा कीजिए। हर एक की प्रार्थनाओं को सुनिए, मेरी इस विनती को सुनिए, कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती वैसे जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज के रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको ये मौका, ये पल दिया, समय दिया। कल आप सभी लोग सेम टाइम में प्रभु की आराधना में 9 से 10 जुड़ सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, ताकि हम सब उसके कलाम में और उसके वचन में ऐसे पढ़ने वाले सीखे। आप सभी को जय मसीह की।